हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। 9 of air, 6 of earth, 5 of water, the tower and the fool. ओके, सो हमारे पास है 5 of water। 5 of water है तो आप किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको किसी पे भरोसा करने का पछतावा हो रहा है, किसी ऐसे पर्सन पे जो आपको शायद रेड फ्लैग्स शो कर रहा था, मगर आपने फिर भी उनके एक्सक्यूज़ेस पे भरोसा किया, उनकी एक्सप्लेनेशंस पे भरोसा किया और आपने उन्हें मौका दिया यही सोच के कि वो डेफिनेटली बदलेंगे या जो भी उन्होंने किया उसके पीछे कोई वजह रही होगी। बट अब ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि आप सोचने पे मजबूर हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक था कभी भी। लाइक आप इसमें काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं एंड इसीलिए आपको पछतावा हो सकता है कि इतना टाइम आपने वेस्ट कर दिया एक ऐसे पर्सन के पीछे जो आपको कभी डिज़र्व नहीं करता था, जो कभी भी आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, जिसने कभी भी आपसे सच नहीं बोला। और आप ऐसा लगता है कि इस वक्त लॉस्ट सा महसूस कर रहे हैं। द टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया है तो इस टावर मोमेंट को एब्जॉर्ब करना, फीलिंग्स को प्रोसेस करना और स्ट्रॉन्ग बने रहना, ये कहना आसान है पर करना मुश्किल। और टैरो आपसे कह रहा है कि कुछ वक्त लीजिए। मे बी अभी आप किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जिसमें कुछ भी सच देख पाना मुश्किल है। ये चीज़ें आपको इतना हर्ट कर रही हैं कि इससे आप डील नहीं कर पा रहे। और टैरो आपसे यही कह रहा है कि टाइम लीजिए कुछ, क्योंकि इस वक्त अपने इमोशंस की वजह से जो कुछ भी आप देख रहे हैं या सोच रहे हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं है। नाउ मे बी आप में से बहुत सारे लोग ये फील कर रहे हो सकते हैं कि अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्क नहीं कर सकता तो कुछ और भी वर्क नहीं करेगा, आपको किसी और से प्यार नहीं होगा एंड आप कभी किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिलेंगे जो आपके वर्थ को समझता हो, जो आपको वो प्यार दे जिसके आप हकदार हैं या जो आप उन्हें दे रहे हैं उसे रेसिप्रोकेट करें। पर ये जो भी फीलिंग है ये टेम्प्रोरी है और द टावर मूवमेंट आपको ट्रुथ ही दिखाने के लिए आया है। लाइक हो सकता है कुछ हद तक आप यूनिवर्स से भी कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ये पर्सन ऐसे क्यों हर्ट कर रहा है, या मैं क्यों नहीं खुश रह सकता या क्यों नहीं खुश रह सकती उस पर्सन के साथ जो मुझे पसंद है। द थिंग इज़ कि यूनिवर्स आपको शो कर रहा है कि जो आपको पसंद है वो एक साइड है इस पर्सन का, इनका एक दूसरा साइड भी है जो आपको शायद पसंद ना आए। और कोई भी डिसीजन करने से पहले पूरी पिक्चर को देखना ज़रूरी है। आप सिर्फ वन साइडेड होकर अगर कोई चॉइस करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। और द टावर मूवमेंट इसी चीज़ को शो कर रहा है। ओके, ये शो कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस पॉइंट पे आपको ज़रूरत है अपने आप को संभालने की। लाइक अपने आप को संभालने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते या दुखी नहीं हो सकते। अगर आपका दिल टूटा है तो टाइम लीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, मगर ये मत सोचिए कि ये सिचुएशन हमेशा रहेगी या आपने कुछ खो दिया है। ट्रुथ ये है कि आपने कुछ भी नहीं खोया। ऐसा कुछ जो आपके लिए अच्छा हो वो यूनिवर्स आपसे दूर नहीं करेगा। जो ट्रुथ आप देख रहे हैं वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जहाँ तक बात रही इस पर्सन से प्यार की, तो ये भी सोचने वाली बात है कि आपने उनके उस हिस्से से प्यार किया जो कि बनावटी था, जो कि वो शो कर रहे थे आपको, जो रियल नहीं था। और अब जो आप देख रहे हैं वो रियलिटी है। सो क्या ये आपके इमोशंस है जो इस पर्सन को आपसे जोड़े हुए हैं, उस वर्जन से इनके जोड़े हुए हैं जो कि ट्रू नहीं था, या फिर वाकई में इसी तरीके का पर्सन आपको चाहिए, ये सोचना ज़रूरी है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आपने एक्चुअली में कुछ नहीं खोया है।
आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इसमें आपको पेन मिला है पर बहुत सारे लेसन्स भी। अब आप प्रिपेयर्ड हैं आगे की जर्नी के लिए, टाइम लीजिए अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए, पर ये मत सोचिए कि टाइम बदलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप 5 ऑफ वाटर वाला कार्ड देखें तो पीछे एक फेरी खड़ी है ये कप लेके। ये कप आपके डिज़ायर्स है, वो ड्रीम है आपके फ्यूचर से रिलेटेड जो आप हमेशा से पूरा करना चाहते थे, एंड ये पर्सन उन ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकता था। सो अब टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुली चीज़ों को देखिए। द फूल है तो आपकी सोल आपको ट्रुथ बता रही है, और आपको बिल्कुल क्लियर माइंड से अपनी सोल को सुनना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। ओके, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना चाहिए, इवन इफ आपके इमोशंस आपको ऐसा करने से रोक रहे हो तो भी। सो 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। 6 ऑफ अर्थ आपको शो कर रहा है कि इस पर्सन ने एक्चुअली आपको ड्रेन कर दिया था। आप पहले खुश थे, वार्म थी आपके लाइफ में, लव थी, लाइट थी, हैप्पीनेस थी, यूथफुल एनर्जी थी, पर इनके आने के बाद आप ड्रेन हो गए और अब हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, टायर्ड महसूस कर रहे हैं, और कुछ आप अगर करना भी चाहें इस सिचुएशन में तो वो आपके किसी काम का नहीं होगा। लाइक ये रिलेशनशिप, इसमें अब और टाइम इन्वेस्ट करना और एफर्ट इन्वेस्ट करना आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट लेके आ सकता है। ऑल्सो 9 ऑफ एयर का कार्ड है, तो 9 ऑफ एयर आपसे कह रहा है कि आपको पछताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी और को ब्लेम करने की ज़रूरत है। जो हो रहा है वो किसी वजह से हो रहा है, आप ट्रुथ देख पा रहे हैं, एंड आपको इनफैक्ट ये सोचकर ग्रेटफुल होना चाहिए कि एक्चुअली कुछ सीरियस डिसीजन लेने से पहले आपके सामने वो ट्रुथ आ गया जो आपको जानना चाहिए था। सो अभी इमोशंस को सेटल कीजिए पहले, उसके बाद आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आप समझ पाएंगे कि क्या क्यों है। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, 8 of air, the moon, 7 of earth, justice and the council of monarchs. Okay. तो हमारे पास है 8 ऑफ एयर। 8 ऑफ एयर के होने का मतलब है कि ये जानते हैं कि उन्हें अपने आप को गाइड करने की ज़रूरत है। लाइक आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं, बट स्टिल वो अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, टॉक्सिक बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दूसरों की बातें सुन रहे हैं और सेल्फिश होकर एक्ट कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। और टैरो आपसे कह रहा है कि ये पर्सन इन सब चीज़ों को बदल इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि इसमें एफर्ट लगेगा जो वो करना नहीं चाहते। और द मून के साथ डेंजर्स और भी हो सकते हैं अगर आप इस रिलेशनशिप को चुनते हैं। फिर से बहुत सारी चीज़ें हिडन हो सकती हैं। 7 ऑफ अर्थ आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए और अपने लिए बस वही चूज़ कीजिए जो अच्छा है। ओके, यहाँ सारे फ्रूट्स अच्छे नहीं हैं, कुछ टॉक्सिक भी है। सो जस्टिस कीजिए अपने साथ, क्योंकि जस्टिस ही कर रहा है यूनिवर्स आपके साथ। ओके, वो चूज़ कीजिए जो आपके लिए सही है। द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स है तो यूनिवर्स आपके सामने वो ट्रुथ लेके आ रहा है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, और जिसे अगर आप इग्नोर करते हैं तो बाद में फिर से अपने आप को इस सिचुएशन में पा सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। सजिटेरियस, लाइट हाउस, बी द गाइडिंग लाइट फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको वो गाइडिंग लाइट बनना चाहिए अपने लिए और दूसरों के लिए जो आप ऑलरेडी है। इट्स लाइक अपने आप को दोबारा पहचानिए, अपने अंदर की लाइट को पहचानिए और आप खुद को हील करेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनके लिए आप मैटर करते हैं, उनके भी काम ये लाइट आएगी। सो अपने डिवाइन सेल्फ को पहचानिए और अपने पर्पस को जानिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.